अविनाश तिवारी के पास चलेंगे। मेदांता अस्पताल गुरुग्राम, वो लगातार समाजवादी पार्टी के समर्थकों, कार्यकर्ताओं, नेताजी के चाहने वालों से बात कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। अगर बात करें राजेंद्र, गृह मंत्री अमित शाह अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के हरियाणा पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए आ रही है। देखिए, ये गृह मंत्री अमित शाह का काफिला है और गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे पहुंच चुके हैं अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। यहाँ पे नेताजी मुलायम सिंह यादव को एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं यहाँ पे और देखिए नेताजी को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक, अगर कहें सरकार और संगठन में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे पहुंच चुके हैं अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। और नेताजी की यही खासियत रही है कि उनको चाहने वाले न सिर्फ समाजवादी पार्टी में रहे बल्कि तमाम सारी जो पार्टियां हैं उन तमाम सारी पार्टियों में नेताजी के चाहने वाले रहे। और यही कारण है कि देखिए अब एक के बाद एक तमाम सारे जो कद्दावर नेता हैं वो मेदांता अस्पताल पहुंच रहे हैं। और खुद गृह मंत्री अमित शाह 8:16 पर यह खबर आती है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है और सबसे पहले अगर कोई विपक्षी नेता पहुंचा है मेदांता अस्पताल तो गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। यह सबसे बड़ी खासियत है नेताजी की कि जिस तरीके से लगातार न सिर्फ चाहने वाले उनके समाजवादी पार्टी में बल्कि विपक्ष के भी पार्टियों में उनके तमाम सारे चहेते हैं, उनको मानने वाले हैं, उनको जानने वाले हैं। और विपक्षी नेताओं में अगर बात करें तो सबसे पहले मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। अभी तक कोई भी विपक्ष का नेता मेदांता अस्पताल आकर के निधन के बाद शोक संवेदना नहीं व्यक्त किया है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह को जैसे सूचना मिली कि निधन हो गया है, अमित शाह को जैसे सूचना मिली कि निधन हो गया है नेताजी का, उसके बाद वो तमाम सारे अपने कार्यक्रम को छोड़ करके सीधे मेदांता अस्पताल में और इस वक्त अंदर पहुंचे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें तमाम सारे दर्शकों ने देखी है। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त अगर बात करें तो मेदांता अस्पताल के अंदर पे ही मौजूद है और वहां पे जाकर के समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनसे वो मुलाकात करेंगे, उनसे वो बातचीत करेंगे और अपनी तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। और भी तमाम जो पार्टी के कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो कांग्रेस के हो, वो धीरे धीरे अब मेदांता अस्पताल की ओर आ रहे हैं। चूंकि यहीं पर तकरीबन 1 बजे के बाद शो निकलने का जो कार्यक्रम है, पार्थिव देह निकलने का जो कार्यक्रम है वो 1 बजे के बाद का है। और यही कारण है कि अब तमाम तरह जो नेता हैं वो सीधे मेदांता अस्पताल पे पहुंच रहे हैं। और शोक संवेदना व्यक्त करने वालों में सबसे पहले जो नेता पहुंचे हैं वो है गृह मंत्री अमित शाह। और इस वक्त अगर बात करें तो वो अंदर ही मौजूद हैं और अंदर जाकर के वो अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं और तमाम तरीके से अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। चूंकि अगर बात करें तो ध्यान होगा आपको जिस तरीके से 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीत कर आए थे और 2019 में पुनः चुनाव में जा रहे थे और संसद का आखिरी सत्र था 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, तो उस वक्त मुलायम सिंह यादव अकेले ऐसे नेता थे जो संसद में खड़े होकर यह कहा था कि उनकी ये इच्छा है कि आप फिर से वापस आएं। यानी कि मुलायम सिंह यादव ने संसद में सबके सामने खड़े होकर के ये बयान दिया था कि उनकी व्यक्तिगत इच्छा है और वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री चुनकर आए। और कहीं ना कहीं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह हो, नेताजी का पूरी तरीके से सम्मान करते थे। और यही कारण है कि जब नेताजी मेदांता अस्पताल में जब उसकी स्थिति नाजुक हुई और वो भर्ती हुए तो उनके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वयं उनको देखने के लिए आए। और आज जब निधन हुआ तो सबसे पहले पहुंचने वाले नेताओं में रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जो कि अंदर पहुंच गए। और तस्वीरें देखिए बाहर की किस तरीके से जो तमाम सारे युवा हैं अपना अपना काम छोड़ करके मेदांता अस्पताल पहुंचे। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? मैं डिस्ट्रिक्ट एटा के रहने वाले हैं। तो गुड़गांव में रहते हैं कि या फिर एटा से चल के? एटा से आज 3 दिन हो गए। आज 3 दिन आए हुए हैं जी सर। नेताजी के लिए? हाँ, नेताजी के लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे आप लोग? अब बहुत दुआ हो रही थी, हवन वगैरह हो रहे थे सब नेताजी के लिए। आप कहाँ से आए हो? मैं फरुखाबाद से आया हूँ। फरुखाबाद से आए हो? जी। क्या नाम है? मेरा नाम बलराम है। मैं वहाँ से हफ्ते भर से रुका हुआ हूँ। ठीक है, यहीं पर रूम लिया है मैंने, 1 हफ्ते के लिए लिया है। 1 हफ्ते होने वाला। तो आप लोग रुक के यहाँ पे नेताजी के स्वास्थ्य की काम? स्वास्थ्य के लिए काम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जिला फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। नेताजी के लिए यहाँ पे आए हुए? यहाँ जी, आज नेताजी क्या हमारे दिल में बसे हुए हैं। वो नेताजी नहीं थे हमारी यूपी की, आज हमारी यूपी में वो हाल होगा कि पूरा यूपी हमारा पता नहीं कोई रोटी किसी घर में। काफी ज्यादा भावुक भी हो रहे हैं। क्या नेताजी के साथ कोई आपका व्यक्तिगत जुड़ाव रहा है? मैं तो बचपन से ही उनको वैसे देखा, कभी सामने नहीं देखा, लेकिन उनसे लगा वैसे नेताजी से कि हाँ नेताजी थे। ये तस्वीरें अलग अलग स्थानों से युवा आए हुए हैं, भावुक हो रहे हैं।
होने के साथ साथ बात करें तो एक हफ्ते से यहाँ पे रूम लेकर के रेंट पे रह रहे थे कि ताकि यहाँ पे नेताजी के स्वास्थ्य की कामना कर सके और नेताजी से रोज जाके उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले सके। और यहाँ पे एक बार तस्वीरें आपको दिखाएंगे मेदांता के बाहर लगातार अब यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है, चूंकि तमाम सारे वीवीआईपी मूवमेंट भी यहाँ पे हो रहे हैं। और वीवीआईपी मूवमेंट के साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पे जो तमाम सारे जो बीजेपी के कद्दावर नेता या अन्य पार्टियों के कद्दावर नेता है वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। चूंकि देखिए ये तस्वीरें आ रही है, ये देखिए हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है उनकी ओर से शायद ये स्क्वाड भेजी गई है। चूंकि अगर बात करें तो लगातार वो हरियाणा के मुख्यमंत्री है वो भी यहाँ पे आने की उनकी भी जानकारी मिले कि वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो तमाम सारे जो लोग हैं जो यहाँ पे जो तमाम सारे वीवीआईपी मूवमेंट के लिए सुरक्षा में अब यहाँ पे सक्रिय हो गए हैं और काफी ज्यादा अगर बात करें तो यहाँ पे लगातार अब भीड़ बढ़ती जा रही है, चाहे समर्थकों की हो, कार्यकर्ताओं की हो या फिर सिक्योरिटी की हो। जिस तरीके से गृहमंत्री अमित शाह अविनाश, बिल्कुल 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 जी 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 अविनाश, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं